मौत का सौदागर है मोदी। बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साबित कर चुके हैं कि वो प्रपंच के सबसे बड़ा झूठा है। जो गरीब थे उनको बैंक के बाहर क्यू लगा के उनको मुसीबत में डाल के क्या टेररिस्ट कम हुआ? ये सरकार फार्मर्स के खिलाफ है। लाखों की तादाद में मुल्क भर में लोग मौत का शिकार हो रहे हैं और देखा यह जा रहा है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो आप कैसे देखते हैं ये कोविड को नरेंद्र मोदी की हुकूमत कैसे हैंडल कर रही है? मौत का सौदागर है मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में भारतीय जनता पार्टी ने मरकज़ में 7 साल मुकम्मिल किए हैं। ये 7 साल कैसे रहे, इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटका के MLC प्रकाश राठौड़। पहला टर्म ख़त्म हुआ है और अब दूसरे टर्म के 2 साल मुकम्मिल हुए हैं। कैसे देखते हैं आप? 7 साल में बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साबित कर चुके हैं कि वो प्रपंच के सबसे बड़ा झूठा है और हमारे देश को 20 या 30 साल पीछे लेके चले गए। बहुत सारे आश्वासन बीजेपी के सरकार दिए थे, इसके बारे में वो काम करेंगे। वो तो भ्रष्टाचार को पूरा निर्मूल करेंगे और एक अच्छा आड़लित सियासत हमको देंगे, ये उम्मीद थी सबको। लेकिन आज हकीकत में क्या हो रहा है? चुनाव में पूरे देश में प्रचार किया कि कांग्रेस के पास बहुत सारा पैसा, ब्लैक मनी है, कांग्रेस के लोगों के पास है और बहुत सारे भ्रष्टाचार के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुए हैं। 2G स्कैम के बारे में, वो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, बहुत कुछ ऐसा उन्होंने लोगों को भड़काया था। लेकिन हकीकत में आज तक ना तो उन्होंने विदेश से ब्लैक पैसा लेके आए हैं और ना तो कोई कांग्रेसी आज तक किसी भ्रष्टाचार के जो इल्ज़ाम है उस पर कोई आज तक कोर्ट से या किसी का कोई निर्णय या उनको जेल भेजने का कोई काम नहीं किया है। सर, ये जो बड़े इक़दामात बताए जाते हैं नरेंद्र मोदी हुकूमत के, जो डीमोनेटाइजेशन है और GST का जो निफाज है, इसको कैसे देखते हैं? बताया जाता है बीजेपी वालों की जानिब से कि ये कामयाब इक़दाम है। मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा गलत काम जो किया है वो डिमोनेटाइजेशन है। जितने ब्लैक पैसे जितने पास थे उनको पूरा वाइट कर लिए और जो गरीब थे उनको बैंक के बाहर क्यू लगा के उनको मुसीबत में डाल के क्या टेररिस्ट कम हुआ? क्या ब्लैक पैसा आ गया? क्या सब ठीक हो गया? तो ये दूसरा झूठ बीजेपी का, एक तो करप्शन का झूठ बोला, ब्लैक मनी का झूठ हुआ, एक डिमोनेटाइजेशन का हुआ और एक GST का जो उन्होंने खुद मोदी ने जब चीफ मिनिस्टर था तो उसने कहा था कि ये नहीं होगा, इसमें हम लोग तैयार नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री होने के बाद GST लागू किया और कौन सा GST लागू किया? जहाँ पे जितने बिजनेस के लोग हैं जो GST देते हैं उनको पूरा ये तकलीफ में डाल के और इसका GST का रेट जो है बहुत ज़्यादा करके आज क्या सिचुएशन है हमारे देश में, हालात है देश में कि राज्य हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट में केंद्र सरकार जो जितना राज्य सरकार को देना था वो दे रहे हैं। तो ये तो तीसरा झूठ है। ये बताइए सर कि ये जो किसानों का जो मामला रहा, अभी 6 महीने मुकम्मिल किए हैं किसानों ने और ब्लैक डे भी मनाया है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सरकार फार्मर्स के खिलाफ है। जो 6 महीने से जो फार्मर्स अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई हल उसका ठीक करने का कोई प्रयास ही नहीं किया है। यानी वो सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी सिर्फ अदानी, अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं, ना गरीबों के लिए और फार्मर्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं।
सर आखिरी सवाल, अब ये बताइए कि कोविड की पहली लहर जा चुकी है और दूसरी लहर में हम गुजर रहे हैं, जहां पर लाखों की तादाद में मुल्क भर में लोग मौत का शिकार हो रहे हैं और देखा यह जा रहा है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो आप कैसे देखते हैं ये कोविड को नरेंद्र मोदी की हुकूमत कैसे हैंडल कर रही है? जैसे सोनिया गांधी ने कहा था, मौत का सौदागर है मोदी। लोग मर रहे हैं कोविड से। उन्होंने पहले लहर जब आया था तो उन्होंने अचानक सब बंद कर दिया है और हज़ारों किलोमीटर गरीब किसान और मजदूर चलते चलते अपने गांव पहुंचे। सैकड़ों लोग उसमें मर गए और उनकी जो आमदनी थी वो आमदनी चला गया। यानी वो पूरा फेलियर जो अगर कुछ भी था तो वो कोविड-1 के लहर में और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा और देश की आर्थिक परिस्थिति में बहुत बड़ा धोखा कम हुआ। हमारा आर्थिक परिस्थिति में इकोनॉमी गिर गया। तो इसी तरह से जो बीजेपी ने दूसरे लहर पे काम किया है, एक तो वो वैक्सीन नहीं दे रहे, दूसरा तो वो कोई तैयारी नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहे हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं। अरे इसकी तैयारी करने के बावजूद 1 साल तक ये इन्होंने कुछ नहीं किया, सोया हुआ था बीजेपी सरकार। और आज इसको करने में हज़ारों लोग आज भी मर गए। 3,25,000 लोग आज मर चुके हैं कोविड की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, बेड की वजह से और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से, इलाज के नहीं मिलने की वजह से। यानी कोविड के पहला लहर और दूसरे लहर में ये सरकार संपूर्ण फेल हुआ है। और आज हम देख रहे हैं कि कोविड के विचार में ना तो वैक्सीन मिल रहा है, ना तो वैक्सीन खरीदी है मोदी सरकार ने। आज जितने मैन्युफैक्चरर्स है वो हमको देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और ये वैक्सीन देने में भी कमीशन ले रहे हैं वो। और मोदी सरकार संपूर्ण इसमें फेल हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कर्नाटका एमएलसी प्रकाश राठौड़ से, जिन्होंने रोशनी डाली नरेंद्र मोदी की 7 साला हुकूमत पर। उन्होंने सख्त तनकीद की कि मोदी हुकूमत हर महाज पर पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। रफ़ीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलुरु।